नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राइस स्टेम बोरर या तना छेदक के बारे में। इसको साइंटिफिकली सर्पोफेगा इंसर्टुलस या ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस कहते हैं। ये पायरिल्डे फैमिली एवं लेपिडोप्टेरा आर्डर का कीट है और यह एक मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस पेस्ट क्या होता है? ऐसा पेस्ट जिसका डैमेज केवल एक ही क्रॉप में देखने को मिलता है, उसको मोनोफेगस पेस्ट कहते हैं। और इसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल पाई जाती है। कंप्लीट लाइफ साइकिल मीन्स ये होता है कि इसमें एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट चारों स्टेजेज पाई जाती हैं। और जो लार्वल स्टेज होता है यही डैमेजिंग स्टेज होता है। इसके लार्वा की बात करें कि किस कलर का होता है, तो ये सफ़ेद से हल्के पीले रंग का होता है, जिसका हेड गहरा भूरा रंग का होता है। और इसका लाइफ साइकिल 40 से 60 दिन का होता है। 40 से 60 दिन में 25 से 40 दिन तक का इसका लार्वल स्टेज होता है, जिसके कारण इसके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अधिक हो जाती है। और सीवियर केस में इसके डैमेज की बात करें तो 30 से 80% तक इसका डैमेज देखने को मिलता है। और इसका डैमेज वेजिटेटिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज दोनों स्टेजेस पर देखने को मिलता है। वेजिटेटिव स्टेज मीन्स वनस्पतिक वृद्धि अवस्था और रिप्रोडक्टिव स्टेज मीन्स ग्रेन फार्मेशन या दाने बनने की अवस्था या बालियां निकलने की अवस्था। तो जब वनस्पतिक वृद्धि अवस्था में इसका डैमेज होता है तो जो सेंट्रल सूट होता है उसको इंसेक्ट क्या करता है, इसका लार्वा कट कर देता है, जिससे सेंट्रल सूट जो है सूख जाता है, जिसको हम डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। और वहीं जब इसका डैमेज रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है तो जो बालियां निकली हुई होती हैं उसमें दाने नहीं बनते और वो सीधे ही सूख जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालियां बाहर ही नहीं निकलती हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये पेनिकल इसमें बाहर तो आया हुआ है बट इसमें दाने बिल्कुल नहीं बने हुए हैं। और इसके मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। कल्चरल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। और इसके बाद जब कल्चरल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड सक्सेस ना हो तभी हमको केमिकल मेथड का उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज़ केमिकल मेथड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए मैनेजमेंट में कल्चरल मेथड की बात करते हैं। कल्चरल मेथड में सबसे पहले हमको ऐसे फील्ड का चुनाव करना चाहिए जिसमें पिछले 2 से 3 सालों तक इसका प्रकोप जो है बिल्कुल देखने को ना मिला हो। इट मीन्स कि प्रॉपर क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है। और इसके बाद ऐसी वैरायटी का चुनाव करना है जिसमें इसका प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। मीन्स रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएं, जैसा कि वर्षा, स्वर्णमुखी, वो राइस की पत्तियों के ऊपरी सतह में अंडे देता है। इसके अंडे ऊपरी सतह में देखने को मिलते हैं। इसके लिए जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो जो सीडलिंग होता है इसके ऊपरी भाग को कट कर सकते हैं, जिसको क्लिपिंग ऑफ लीव्स भी बोलते हैं। और इसके बाद हार्वेस्टिंग जब करें क्रॉप की तो वो ज़मीन की सतह के एकदम करीब से करनी चाहिए। और इसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जिस फील्ड में इसका प्रकोप देखने को मिलता है उसमें फ्लडिंग कर देने से इसका प्रकोप नेक्स्ट ईयर के लिए कम हो जाता है। और इसके बाद हम जैविक विधि की बात करते हैं तो उसमें ट्राइकोग्रामा जपोनिकम, टीलेनोमस या टेट्रास्टिकस स्पीसीज का उपयोग कर सकते हैं। इसको हम लगभग 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से धान की रोपाई के 15 दिन बाद प्रति सप्ताह रिलीज किया जाता है। और बायोलॉजिकल के बाद अब केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें हम फिप्रोनिल एक इंसेक्टिसाइड आता है जो 5% सॉल्युबल कंसनट्रेट में आता है। इसको 1000 ml दवा 500 से 600 लीटर वाटर में मिला के
स्प्रे करने से इसका प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा हम फ्लूबेंडामाइड एक इंसेक्टिसाइड आता है जो कि 20% WG वेटेबल ग्रेन्यूल का होता है, इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। और इसके अलावा हम कार्बोफ्यूरान 3G का प्रयोग 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भी कर सकते हैं। और यदि डैमेज नर्सरी स्टेज में ही दिख जाए तो इसके लिए हम क्लोरोपायरीफास एक इंसेक्टिसाइड होता है जिसका 0.02% सॉल्यूशन बना के और 10 से 12 घंटे के लिए सीडलिंग को उसमें डिप कर दिया जाता है, जिससे इसका प्रकोप कम हो जाता है। ये रहा केमिकल कंट्रोल। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।